वीडियो कौन जीना, इसी का नाम है कि इस सेगमेंट में कैलाश साहब जो है ये कह रहे थे कि मैं बता दूं क्या सोनू, मैं सारी बातें। तो मैंने कहा हाँ हम लोग एक काम करते हैं, हम मुझे सिर्फ अकेले ना बताओ, दर्शकों को भी बता दो। तो शुरू हो जाइए। कहाँ से शुरू करूँ? जैसे हर टीनेजर को क्रशेस होते हैं जी। इसको भी हुए थे 2-3 स्कूल टाइम में, मगर देखिए ये कितना बदमाश था कि आज तक किसी को नहीं बताया। तो इसका फायदा क्या हुआ भाई? वही तो जब मैं उनको ही नहीं पता चला। वही यही तो मुझे समझाता बोलता था। यही तो मैं इसको समझाता था। जो लंच के टाइम पर यही बैठ के बोलता था, अबे बेवकूफ, तू पागल है, तू गधा है, जाके बोल दे। कितना समझाया इसको, कितना लेकिन समझाया। ऐसा मैं बहुत कुछ लेट हुआ। समझा। बहुत लेट समझा, कुछ ज़्यादा ही लेट समझा। स्कूल से निकलने के काफ़ी टाइम बाद। अच्छा सोनू, क्या आपको स्कूल में तकरीबन फर्ज कर लीजिए स्कूल ख़त्म होने तक आपको ऐसा लग गया था कि भाई सिंगिंग का मेरा करियर होगा या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा, ऐसा 10th लगने के लगा बाद था? से मुझे एहसास हुआ, 10th के बाद से। तो निगम साहब और माता जी कहती थी जो आपका जी चाहे करो। हाँ, वो लोग तो हमेशा ही मेरे साथ में रहे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या नहीं करना। आपने फिर दिल्ली से मुंबई का रुख कब किया? हम लोग ने, मैंने और मेरे पापा ने एक साथ किया। 12th हमने जब ख़त्म की तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में दिल्ली की, और सितंबर मेरे ख्याल से 23 तारीख को मैं और पापा पहली बार मुंबई आए। संगम कला ग्रुप दिल्ली में मैंने कहा था ना, जब मैं 10th के दौरान 10th में ही कंपटीशन जब शुरू किए, एक उसमें अनु जी जज थे, गुलाम अली जी भी थे, अनु जी भी थे। उन्होंने मुझे तो फर्स्ट प्राइज़ दिया था इसी गाने को सुन के, ही वाज जज एट दैट टाइम। और इनका मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत कमाल का रिलेशनशिप है इनका, मेरा अनु जी का जो एक संबंध है। There's another person who wants to say something to you from here. हाय सोनू, हाँ, ये सचिन आई भाई। एम वेरी सॉरी मैं आज वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा जानते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहा है, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का। मुझे अभी तक वो दिन याद है सोनू, जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा और सुना दोनों साथ में। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है क्योंकि वो रफ़ी साहब, अमर रफ़ी साहब की बरसी थी और उसकी कंपटीशन थी। अमर रफ़ी साहब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको आज भी ज़िंदा रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा की तरह दुआ दूंगा कि इसी तरह खुश रहो, इसी तरह सुरीले रहो। जिस तरह तुमने अपने ऑडियंस का ख्याल रखा है, उसके साथ साथ तुमने अपने परिवार का भी बहुत बहुत ध्यान रखा है, बहुत प्यार दिया है उन्हें, इसलिए तुम बहुत प्यारे हो। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये एक अलग इंसान है जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। कभी कभी शोज़ में आते थे, इनको याद नहीं रहेगा पर मैं इनके साथ बचपन में शोज़ कर चुका था पापा के साथ में ही। लेकिन 31 जुलाई मेरे बर्थडे से एक दिन बाद रफ़ी साहब की बरसी आती है। 31 जुलाई 1988 में, 88 में रफ़ी साहब का कंपटीशन था दिल्ली में जिसमें ये जज थे, और वहाँ वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा कंपटीशन था जिससे मेरा बहुत नाम हुआ था। मैंने वो गाना गाया था, चल उड़ जा रे पंछी, रफ़ी साहब का। तो ये जज थे, तो तब इनको मालूम पड़ा कि ये तो अगम का बेटा है। अगम पापा को वैसे जानते थे वो। तो तब इन्होंने पापा को कहा था कि ये जब बड़ा हो जाएगा ना, इसको ज़रूर मेरे पास लाना, मैं कुछ करूँगा इसका। और सबसे पहला घर हम सचिन जी के ऑफिस में गए थे, पापा मुझे लेकर गए थे। और इन्होंने, ये वो बहुत कम चंद शख्स हैं, सचिन जी, उषा खन्ना जी, अनु मलिक जी, ये 3 लोगों ने उस दौरान इनकी इंस्पिरेशन की वजह से हम लोग बॉम्बे आए थे। ये 3 लोग। कम लोग जानते होंगे कि सचिन बहुत अच्छा एक्टर तो हैं ही, गाना भी अच्छा गाता जी हाँ, तभी वो 2-4 मरतबा मुझे सुनने का मौका मिला। ही रियली है, इसलिए वो जज थे वहाँ पर, वरना उनको जज म्यूजिक कंपटीशन में एक एक्टर का जज होने का क्या मतलब यार है? मुझे ही बना देते हैं कभी कभी। तो ये बात तो छोड़ दो।